जयपुर से बड़ी खबर आ रही है जिसके बारे में जरा आपको अवगत करा दें। नई शिक्षा नीति के तहत सिलेबस में बड़ा बदलाव किया गया है। स्कूली शिक्षा में वीरों और महापुरुषों की गाथाएं अब वो पढ़ पाएंगे। कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए नया सिलेबस तैयार हुआ है। एनईपी 2020 के दिशा निर्देश पर नया सिलेबस लागू होगा। प्रारंभिक कक्षाओं से ही गौरवशाली इतिहास पढ़ाया जाएगा बच्चों को। गुजरात सरकार ने स्कूली शिक्षा में ऐतिहासिक बदलाव की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से 5वीं तक के छात्रों के लिए नया सिलेबस तैयार किया गया। नया सिलेबस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दिशा निर्देशों के मुताबिक चालू शैक्षणिक सत्र से लागू किया जाएगा। सिलेबस के तहत बच्चों को प्रारंभिक कक्षाओं से ही भारत के गौरवशाली इतिहास से परिचित करवा दिया जाएगा। छात्र अब महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, वीर दुर्गादास, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे महान योद्धाओं और राष्ट्रनायकों के जीवनी से सीख हासिल कर सकेंगे। शुरुआत में तीसरी कक्षा से हिंदी, इंग्लिश और ईवीएस की नई किताबों में भारत और राजस्थान के महापुरुषों के बारे में जो है रोचक जानकारी दी जाएगी। सिलेबस में बच्चों को लोकतंत्र की मूल अवधारणाएं भी प्रारंभिक स्तर पर ही सिखाई जाएंगी। वहीं 5वीं कक्षा तक छात्रों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और सामाजिक सुधारकों के बारे में पढ़ाया जाएगा। राज्य सरकार ने नई नीति के अनुरूप प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा या स्थानीय भाषा में देने का फैसला ले लिया है। इसके लिए राज्य के जिले के अनुसार किताबों में स्थानीय बोलियों के शब्दकोश भी तैयार किए जाने। शिक्षा मंत्री मदन लाल ने कहा है कि छात्र अब केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रहेंगे। छात्रों को भारत की संस्कृति, इतिहास, भूगोल से रोचक तरीके से जोड़ा जाएगा। नई शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य छात्रों को जोड़कर उनके भविष्य के लिए उन्हें मजबूत बनाया जाएगा, ताकि छात्र जो हैं फल फूल सकें, और तभी फल फूल सकेंगे जब वो जड़ से जुड़ेंगे। वीरेंद्र लाइव जुड़ गए इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए। जी वीरेंद्र, तो नया सिलेबस जो है तैयार किया जा रहा है वीरेंद्र, और कहीं ना कहीं भारत के गौरवशाली इतिहास से परिचित भी कराया जाएगा बच्चों को। छत्रपति शिवाजी की बात कर लीजिए, सरदार वल्लभ भाई जी की बात कर लीजिए, स्वामी दयानंद सरस्वती के, तो महान जैसे योद्धा और जो राष्ट्र नायक हैं उनकी जीवनी से सीख हासिल करेंगे। क्या कुछ फायदा होगा, क्या कुछ अभिभावक कह रहे हैं इस चीज को लेकर, बताएं। बिल्कुल, देखिए आदित्य, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से राजस्थान के अंदर आपने देखा होगा कि राजस्थान के अंदर हर 5 साल के अंदर सरकार बदलने की जो एक जो नीति रहती है, उसके अनुसार जो है हर सरकार अपने अनुसार जो है इनमें जो पाठ्यक्रम होता है उसमें बदलाव करती हुई दिखाई देती है। लेकिन अब जो है राजस्थान के अंदर बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी की सरकार लंबे समय से जो है चर्चाएं कर रही थी कि पाठ्यक्रम को बदला जाएगा, उसके अंदर जो राजस्थान के इतिहास को लेकर यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाएगा, और उसके साथ ही जो पूरे देश के अंदर जो महापुरुष हुए हैं, स्पेशली अगर मैं बात करूं राजस्थान की, तो राजस्थान के महापुरुषों के बारे में जो है यहाँ पर बच्चों को कक्षा तीसरी से ही जो है पढ़ाना स्टार्ट कर दिया जाएगा। और उसके बाद अगर बात की जाए अन्य जो चीज़ों की, तो राजस्थान का जो गौरवशाली इतिहास रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि हाल ही दिनों के अंदर जो है काफ़ी चर्चाओं के अंदर रहा है, और इसी को लेकर अलग अलग नेताओं के द्वारा जो प्रतिक्रियाएं आ रही थी, उन प्रतिक्रियाओं के आधार पे जो है अब राजस्थान की सरकार ने जो है निर्णय लिया है कि जो शिक्षा नीति 2020 है उसके तहत जो है पूरा पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। कक्षा 3 से लेकर जो है कक्षा 12वीं तक जो है इसी तरीके से अलग अलग जो सेशन होंगे, उसके आधार पे जो है इन बच्चों को जो है पढ़ाई है वो कराई जाएगी। राजस्थान के इतिहास के बारे में जो है गौरवशाली इतिहास रहा है, चाहे आप देखिए कि जो राजस्थान के जो बड़े बड़े जो राष्ट्र जो निर्माण के अंदर जिन्होंने अपनी भूमिका रही है, उनका भी जो कह सकते हैं कि जिक्र इस पाठ्यक्रम में देखने को मिलेगा। और इसके साथ ही अगर बात की जाए राजस्थान के उस इतिहास की, गौरवशाली इतिहास की, जिसको लेकर जो है लगातार जो है, चाहे आप बॉलीवुड की बात कीजिए या फिर अन्य चीज़ों की बात कीजिए, हर जगह जो कंट्रोवर्सी होती है राजस्थान के इतिहास को लेकर, उसको लेकर जो एक तस्वीर बनी हुई थी, उस तस्वीर को जो कह सकते हैं कि क्लियर करने का काम है ये पाठ्यक्रम करेगा, जिससे क्या है बच्चों को जो कह सकते हैं कि कक्षा 3 से लेकर जो है 5वीं तक आप देखिए कि जो चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो या ईवीएस हो, इन सब्जेक्टों के बिल्कुल बिल्कुल मुख्य उद्देश्य छात्रों को जड़ से जोड़ते हुए भविष्य के लिए मजबूत बनाना है। वीरेंद्र, बिल्कुल आपने सही कहा। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, और आप आगे बढ़